तैरती हुई पारदर्शी कोठरियां, नकाबपोश गार्ड और 24 घंटे की कड़ी निगरानी देख लोंगगू घबरा जाता है। वार्डन से मिलते ही वह तुरंत निष्कर्षण कोड बताकर खेल खत्म करना चाहता है, पर उसकी हैरानी की बात यह है कि वार्डन उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। अब तुम यहाँ आ गए हो और अब तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा प्रवेश पूरा हो गया है। रुको रुको, मैंने अभी बंदूक नहीं रखी है। हार मानने से इनकार करते हुए वह अब भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि यह जेल पिछली बच्चों के खेल जैसी जेल की तुलना में एक अभेद्य किला है। यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती। यहाँ के गार्ड्स खुद को कानून मानते हैं। अवज्ञा करने पर तुम्हें पीट पीट कर मार देते हैं। कैदी इसके आदी हैं और किनारे खड़े होकर तालियां बजाकर खुश होते हैं। लोंगगू हैरान है, पर नया होने के कारण उसे तंग किया जाता है। लोंगगू को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है और वे उसे डरपोक कहकर एक आसान शिकार और कमजोर समझते हैं। कृपया तुरंत पीछे हट जाइए, मुझसे काफी दूर रहिए। जो बूढ़ा आदमी बोलता है वह न सिर्फ सख्त है बल्कि बेहद निर्दयी भी है, जिससे कैदी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन ऐसा निर्दयी इंसान हैरानी की बात है कि नए लड़के के लिए खड़ा हो जाता है। सोचता है कि लोंगगू उसकी दयालुता स्वीकार करेगा। बढ़ाया हाथ नजरअंदाज होता है, पर लोंगे की बदतमीजी बूढ़े को नाराज करने के बजाय उसे अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। उस दिन से बूढ़ा आदमी उसे ही देखता रहता। लोंगे के व्यवहार से उसे यकीन हो गया कि वह उसकी मदद से भाग सकता है, इसलिए मौका मिलते ही वह उससे बात करता। पर लोंगगू कभी सही जवाब नहीं देता। इस वजह से बूढ़ा आदमी हार नहीं मानता। इसके बजाय वह उससे एक बात कहता है, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? एक एहसान है भाई। दिनों की निगरानी के बाद अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन लोंगगू को बूढ़े के साथ सहयोग करना पड़ा, लेकिन बूढ़े को भी योग्यता साबित करने हेतु योजना के अवलोकन के लिए एकांत में रखा गया। बूढ़ा तुरंत मान गया और एक अनोखा तरीका अपनाया। चुप रहो। यही तुम्हारा एहसान है? कभी कभी एहसान भी दुख देते हैं। सच में? चलो आओ। ठीक है, देखो तुम क्या कर सकते हो। ठीक है। जैसा कि बूढ़े आदमी ने उम्मीद की थी, दोनों को झगड़ा और परेशानी करने के कारण गार्ड्स द्वारा एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। तभी एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। लोंगगू दर्द सहते हुए वहां का निरीक्षण करने लगा। आंखों से साफ न दिखने पर भी वह हाथों से सब महसूस करता है। जब उसका एकांतवास खत्म होता है, वह पूरी तरह थक चुका होता है। शुक्र है उसने पहले ही बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लिया है। ये पूरी तरह से बंद जेल पूरी तरह से अभेद्य नहीं लगती। बूढ़ा आदमी उसकी योजना सुनना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से लोंगगू तुरंत ही एक और मुश्किल चीज मांगता है। मुझे एक धातु का टुकड़ा चाहिए, लगभग 3 इंच चौड़ा, गोल, चिकना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मुझे होम डिपो जाना है और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक है? अगर आप मुझे वह धातु का टुकड़ा दे दें तो शायद मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। हिचकिचाकर बूढ़ा आदमी उस पर भरोसा कर लेता है। वह गार्ड के कान में कुछ फुसफुसाता है, फिर उसे वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन को लगा वह राज बताएगा, पर उसे पता चला कि वह बस मजाक कर रहा है। वह तुरंत आगा बबूला हो गया। इसे नीचे उतारो। वार्डन की खुली अवज्ञा करने की सही सजा मिलनी चाहिए। सौभाग्य से बूढ़ा आदमी यातना सह लेता है और किसी तरह वह हासिल कर लेता है जो वह चाहता था। क्या हुआ? कुछ नहीं, वह अभी भी यही है। इस पल से लोंगगू यह पक्का कर लेता है कि बूढ़ा आदमी उसका साथी है, दुश्मन नहीं। वह अपनी पहचान दूसरे व्यक्ति को बताता है कि वह एक पेशेवर जेल से भागने वाला है और उसे अपनी अगली योजना बताता है। उसे फिर से एकांत कारावास में जाना होगा। सिर्फ वहीं से भागने का मौका है। पता चलता है कि इस दौरान निरीक्षण करने पर उसने देखा कि जेल लंबवत बनी है, यानी जेल शायद जमीन के नीचे है और एकांत सेल के नीचे पानी की आवाज आती है। उसे पूरा यकीन है कि वहीं ड्रेनेज पाइप है। बस पाइप पर चढ़ जाओ और वह निश्चित रूप से भाग सकता है। मान लो तुम सही हो। हम धातु कैसे काटेंगे? हम नहीं काटेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। ये जगह भूमिगत है, हवा में नमी है। बनाने वाले को पैनलों में एल्यूमिनियम रिवेट्स लगाने थे, पर स्टील लगा दिया। स्टील में समय के साथ जंग लग जाती है। हम एक ढाई लगाते हैं जो गर्मी को केंद्रित करती है और वे रिवेट्स फैलकर एकदम से टूट जाते हैं। केंद्रित गर्मी? हाँ, तुम्हारे लिए उसी धातु के टुकड़े से। कार्य योजना के बाद